तो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट विद एके में। आज हम लोग लेकर के आए हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित टॉप 100 एमसीक्यू। टॉप 100 एमसीक्यू हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कोई पेपर लगा है जिसमें जीएस आनी है तो आप ये वीडियो पूरा देख करके जाइए और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। ठीक है, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन हैं जो छूट सकते हैं। और आज बिना किसी देरी के हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था। तो जेजाक भुक्ति के नाम से बुंदेलखंड जाना जाता था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने तारीख फिरोज शाही लिखी थी। तो तारीख फिरोज शाही की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सबसे पहले देवगिरी को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने अपने अधीन किया था। तो सबसे पहले जिसने अधीन किया था वो था अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट न्याय की अपनी स्वर्ण श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है। तो जहांगीर। ये स्वर्ण श्रृंखला जो एक सोने की जंजीर थी जिसको जहांगीर ने आगरा में लगवाया था। ठीक है। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राजस्व बकाया की जांच और वसूली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विभाग बनाया गया था। तो राजस्व बकाया और जांच की वसूली के लिए इसको बनाया था दीवाने मुस्तखराज। दीवाने मुस्तखराज विभाग बनाया था। और जो आपका दीवाने अर्ज विभाग है वो आपका एक सैन्य विभाग था। ठीक है। नेक्स्ट, इस वर्ष प्रताप रुद्रदेव वारंगल के कातीय शासक को अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने पराजित किया था। तो ये किया था 1310 ईस्वी में। नेक्स्ट, नूरजहाँ का मूल नाम क्या था। तो नूरजहाँ का जो मूल नाम था वो मेहरू सिन्हा था। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था। तो हर्षवर्धन को पुष्किल तृतीय ने पराजित किया था। नेक्स्ट, वह युद्ध जिसके कारण भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव पड़ी थी। तो मुस्लिम सत्ता की जो नींव पड़ी थी इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, तराइन की दूसरी लड़ाई में पड़ी थी। अच्छा, तराइन की जो दूसरी लड़ाई थी वो 1192 में हुई थी और तराइन की पहली लड़ाई हुई थी वो 1191 में हुई थी। ठीक है दोस्तों। और पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो 21 अप्रैल 1526 को लड़ाई हुई थी और पानीपत की दूसरी लड़ाई वो हुई थी 5 नवंबर 1556 को। ठीक है, ये लोग याद रखिएगा, ये पूछ लेते हैं कई बार। नेक्स्ट, अलाउद्दीन के शासनकाल में आमिल कौन थे। तो आमिल कौन थे। आमिल जो है अना के खुसरानी और मुल्तानी व्यापारी थे। ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सम्मट बौद्ध धर्म से संबंधित है। डाकुआ, ककेरी, खत या चैत। तो चैत संबंधित है, अक्सर बौद्ध धर्म से पूछा जाता है। और 12वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनंगपाल। अनंगपाल राजा हेमंगपाल ने दिल्ली शहर की जो स्थापना की थी वो 1052 ईस्वी में की थी। ठीक है दोस्तों। मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस में सिंधु पर विजय प्राप्त की थी। तो ये की थी 712 ईस्वी में। नेक्स्ट, महमूद गजनवी ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था। तो सोमनाथ में। नेक्स्ट, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था। तो मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। तो पहली बार हराया था बघेल भीम ने। नेक्स्ट, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है जो कि इसका निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। नेक्स्ट, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी। जिसकी मृत्यु पोलो खेलती हुई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसका शासनकाल 1206 से लेकर के 1210 तक रहा। नेक्स्ट, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। तो बलबन था नसीरुद्दीन का। नेक्स्ट, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था। तो नौरोज का प्रवर्तन बलबन ने किया था। निम्नलिखित में से वह अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया था। तो रजिया सुल्तान ने किया था। ठीक, ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी। तो ये की थी फिरोज तुगलक ने। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। तो सबसे अधिक जो मंगोल आक्रमण हुए थे वो आपके अलाउद्दीन के काल में हुए थे। ठीक। नेक्स्ट, मलिक कफूर किसका जनरल था। मलिक कफूर किसका जनरल था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने
दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी थी। नेक्स्ट, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ये बहुत बार पूछा गया घुमा घुमा के प्रश्न, तो ध्यान से समझ लीजिए, बाजार प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी लाए थे। नेक्स्ट, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये किसके शासनकाल में भारत आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आए थे। नेक्स्ट, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक जो था वो इब्राहिम लोधी था। ठीक। नेक्स्ट, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो लोधी वंश की जो स्थापना की थी वो की थी बहलोल लोधी ने, और लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने सन 1451 के आसपास की थी। नेक्स्ट, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने संस्थापित किया था? तो भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? रामदास, रामानुजाचार्य या नानक या मीरा? तो इसका आयोजन किया गया था रामानुजाचार्य के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह सूफी संत कौन था जो यह मानते थे कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट, भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था धार्मिक सद्भावना में। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अलवर संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी, तमिलनाडु से। नेक्स्ट, भक्ति प्रचारक शंकरदेव निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, असमिया। नेक्स्ट, सहतारा यानी सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? सितार के जनक जो माने जाते हैं वो आपके हैं अमीर खुसरो। नेक्स्ट, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, संगम वंश ने। अच्छा, संगम वंश से जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर ए बुक्का नाम के दोनों भाइयों ने मिलकर के की थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी रहेगा। ठीक। नेक्स्ट, विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया था तो किस भाषा को किया था? तेलुगु, उर्दू और संस्कृत को। इसका ऑप्शन राइट आंसर सी। नेक्स्ट, कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो उन्होंने पुस्तक लिखी थी अमुक्त माल्यद। ठीक। नेक्स्ट, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहते हैं? हम्पी, कोंडाबिडू, चंद्रगिरी या हलेबिदु? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, हम्पी। नेक्स्ट, तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई 1565 में हुई थी। ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट, किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबज है और अपनी मर मसरवी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर है इस्माइल आदिल शाह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, गोल गुंबज कहाँ पर है? बीजापुर, कोणार्क, हैदराबाद या पुरी में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बीजापुर में। नेक्स्ट, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने। नेक्स्ट, बैमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? चांद बीबी जो संबंधित थी वो अहमदनगर से थी। नेक्स्ट, सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? तो ये निकाला गया था गोलकुंडा खान से, और गोलकुंडा का आज के समय में कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? राजा अनंगपाल ने। राजा अनंगपाल ने दिल्ली शहर की स्थापना कब की थी? 1052 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट, प्रश्न 49, चचनामा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का सबसे प्राचीन इतिहास ग्रंथ है? यह है सिंध का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नाम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह का असली नाम था? तो इनका असली नाम था रोशन अख्तर। नेक्स्ट, चिश्ती सिलसिले की किस महान सूफी संत को चिराग ए देहलवी यानी दिल्ली के चिराग के नाम से भी जाना जाता था? तो शेख नसीरुद्दीन महमूद को कहा जाता था। नेक्स्ट, शिवाजी के पिता शाहजी किस राज्य के निजाम शाही शासकों के अधीन एक सैन्य कमांडर थे? ये थे अहमदनगर के। नेक्स्ट, सम्राट अकबर ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो चित्तौड़गढ़ किले ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 1568 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित विदेशी खोजकर्ताओं में से किसने सम्राट शाहजहां के दरबार का दौरा किया था? तो सभी ने किया था, जैन। नेक्स्ट, महमूद गजनवी द्वारा भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ था? 1001 ईस्वी में। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन सा था?
तो ग्रामीण प्रशासन किसका प्रसिद्ध था? चोलों का। ठीक, तो साउथ इंडिया में इनका था प्रशासन। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में चोलों का समकालीन प्रतिद्वंदी राजवंश कौन था? कल्याणी के चालुक्य। नेक्स्ट, सबसे शक्तिशाली चोल शासक राजराजा प्रथम किस वर्ष में राजा बने थे? बने थे 985 ईसा पूर्व में। राइट आंसर ऑप्शन के। नेक्स्ट, दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से किसने सज्जिदा तथा पापोस की प्रथा शुरू की थी? राइट आंसर ऑप्शन ए, गियासुद्दीन बलबन ने। नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी को किस मुगल के द्वारा साम्राज्य की राजधानी के रूप में घोषित किया गया था? जहांगीर, अकबर, बाबर या हुमायूं के द्वारा? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अकबर के द्वारा। नेक्स्ट, किस शासक ने जीतल नामक तांबे के सिक्के जारी किए थे? तो जीतल नामक तांबे के सिक्के इल्तुतमिश के द्वारा जारी किए गए थे। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो सबसे कम समय तक शासन रहा है खिलजी वंश का। तो इनका शासन रहा है 1290 से लेकर 1320 तक। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। चौसा का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? चौसा का युद्ध ये हुआ था 1539 में। नेक्स्ट, जो बोल रहे हैं वो नोट करते जाना आप लोग, क्योंकि ये काम आएगा। और प्रश्न 64, शेरशाह सूरी द्वारा चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? टंका, मोहर, रुपया या दिनार? तो रुपया कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक। नेक्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था यह युद्ध। ठीक। और अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने कराया था? ये तो बहुत पूछा जाता है। तो 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक। नेक्स्ट, प्रश्न 68 है, तैमूरलंग ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो तैमूरलंग ने भारत में कब आक्रमण किया था? तो इन्होंने किया था 1398 में। नेक्स्ट, खिज खान किस शासक का सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। नेक्स्ट, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? मुगलों ने, तुर्कों ने, अफगानों ने या फारसियों ने? तो पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। नेक्स्ट, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? स्थायी सेना का पहली बार निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। ठीक, उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए थे जो इतिहास में आज भी पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो कुल 17 बार किया। और पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो हिंदू शाही राजवंश को स्थापित किया था कल्लर के द्वारा है। सो राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी, अरबी, उर्दू या अफगानी? तो दिल्ली सल्तनत कह लो या पूरे मुगल काल की कह लो, इनकी भाषा थी फारसी। ठीक, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना कब की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। और कब की? 1504 में। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। 1504 में आगरा नगर की स्थापना की थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की, इल्तुतमिश की, हुमायूं की या सिकंदर लोदी की? तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष किस स्थान पर मिले हैं? हम्पी में। ठीक। नेक्स्ट, चार मीनार नामक ऐतिहासिक स्थल कहाँ स्थित है? आपके हैदराबाद में। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारत का प्रथम मुस्लिम शासक जिसने हिंदुओं से जजिया कर लेने का निर्णय लिया था? तो अलाउद्दीन हसन डायमंड शाह। नेक्स्ट, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपके हम्पी में है। नेक्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल, बीरबल, नूरजहाँ या अकबर? यह अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। और सीधा सीधा बहुत बार पूछा है। नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य के शासनकाल में मनसबदारी प्रथा को किसने प्रारंभ किया था? मनसबदारी प्रथा को अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट, अपने काल का प्रसिद्ध संगीतक तानसेन किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? तो दोस्तों तानसेन अकबर के शासनकाल में थे। नेक्स्ट, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तुलसीदास किसके शासनकाल थे? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या बाबर? तो ये अकबर के शासनकाल से थे। नेक्स्ट, मुगल काल में सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला शासक कौन था? भर्त्सना का मतलब है कि सती प्रथा की रोक लगाने वाले या सती प्रथा का अकबर थे, इन्होंने किया था। ठीक है। नेक्स्ट, मुगल काल में किसके शासनकाल में चित्रकला चरमोत्कर्ष पर थी? जहांगीर,
अकबर, हुमायूं या औरंगजेब? तो जहाँ के काल में थी। नेक्स्ट, हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो हुमायूंनामा की रचना की थी गुलबदर बेगम ने। नेक्स्ट, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? बहुत बार पूछा है। 2 बार राज्याभिषेक औरंगजेब का हुआ था। नेक्स्ट, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? ये युद्ध हुआ था 1576 में। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? शेरशाह के शासनकाल में। पद्मावत की रचना दोस्तों शेरशाह के शासनकाल में की गई थी। नेक्स्ट, मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल का असली नाम था बानो बेगम। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह के अंतर्गत मुगल की सेना में सर्वाधिक सेनापति थे? औरंगजेब। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मुगल काल में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो जिले को दोस्तों सरकार कहा जाता था मुगल काल में। ये बहुत पूछा है क्वेश्चन। नेक्स्ट, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब, अकबर, शाहजहां या हुमायूं? तो प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, शेरशाहकालीन व्यवस्था में फौजदार का क्या आशय है? फौजदार कोषाध्यक्ष थे। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन सा था? उनका सबसे अंतिम विजय विजय अभियान था असीरगढ़ का युद्ध, जो 15वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। नेक्स्ट, अंतिम अंतरिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? अकबर, औरंगजेब या शाहजहां या मोहम्मद शाह रंगीला? राइट आंसर ऑप्शन डी, मोहम्मद शाह रंगीला। दोस्तों, कैसा लगे आपको एमसीक्यू? और आगे इस तरह के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट, धन्यवाद।